अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इमेज फार्मेशन बाय लेंसेज़ के ज़रिए इमेज की फार्मेशन कैसे होती है। उसमें हमने कन्वेक्स लेंस के मतलब भी पढ़ा, कनकेव लेंस के मतलब भी पढ़ा। फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस के इमेज की बनावट जो थी, फार्मेशन जो थी, उसमें हमने थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं आपको कि जिस्म जब 2F के ऊपर रखें तो इमेज कैसे बनता है, जब आप जिस्म को 2F से दूर रखें तो इमेज कैसे बनता है, जब हम जिस्म को 2F और F के दरमियान में रखें तो इमेज कैसे बनता है, जब हम जिस्म को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को F के ऊपर रखें तो और F और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में, तो उसकी सारी की जो इमेज की फार्मेशन थी वो हमने कल करके देखी थी। आज हमने जो है वो डिस्कस करना है अबाउट इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, यानी कि इमेज की जो लोकेशन है वो लेंस की इक्वेशन के ज़रिए, यानी कि लेंस का जो फार्मूला है, जो कि हमने मिरर का फार्मूला भी कहा था 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उसके ज़रिए हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसको डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले आप देखें ये एक डायग्राम है बनी हुई, आप इस डायग्राम को देख लें। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का एक OP नज़र आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है या जिस्म लिखा होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो ये लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसका इमेज जो है वो लेंस से आगे लेफ़्ट साइड पे बन रहा है। राइट साइड पे जिस्म पड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे उसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, फ़र्ज़ करें शक्ल नंबर 12.6 के मुताबिक 12.26 के मुताबिक जो है डायग्राम के मुताबिक आप ये समझ लें कि जिस्म OP कन्वेक्स लेंस के सामने फासला P पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये OP जो है ये लेंस से जितना फासला है, यानी कि किसी भी जिस्म का ऑब्जेक्ट का द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इज़ कॉल्ड P, यानी उसको हम P से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना, इज़ डिनोटेड बाय P। तो लेंस के सामने जिस्म पड़ा हुआ है तो उसके दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो P होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रे जो है PR, ये PR एक रे है, वो लेंस से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होकर, ठीक है, फोकस पॉइंट F से गुजर रही है। ठीक है, एक और रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट गुजर रही है, और ये जो PC रे जो है बेटा, PC रे ऑप्टिकल सेंटर C से गुजरने के बाद ये जो पहली रे थी PR जो रे थी उसको एक पॉइंट पे, यानी जिसको हम पॉइंट P0 कहेंगे, पॉइंट P0 पे वो क्या कर रही हैं, दोनों आपस में रिफ्रैक्ट होने के बाद आपस में टकरा रही हैं। जहाँ पर दोनों रेज़ आपस में टकरा रही हैं वहाँ पर हमारा O0 P0 एक इमेज बन रहा है। ठीक है, इस इमेज का लेंस से फासला Q कहलाता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस को हम P से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि जिस्म का फासला जो है वो लेंस से, और फिर इमेज का फासला लेंस से जो है वो Q कहलाता है। ठीक है, तो अगर ये अमल आप जिस्म के बाकी पॉइंट्स के लिए दोहराएं तो लेंस के फासला Q पर एक उल्टी और रियल इमेज बनती है जिसको हम लोग O0 P0 कहेंगे। ये साइड पे आप देखें, राइट साइड पे नीचे की तरफ जो है रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, एंड सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। उसकी वजह क्या है कि ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर पड़ा हुआ होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही आपको इमेज नज़र आ रहा है बना हुआ। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इमेज की जो लोकेशन है वो मिरर के फार्मूले से कैसे बनती हैं। उसमें सबसे पहले तो आप देखें ये डायग्राम ही है बेटा, डायग्राम ही सारा कुछ जो है आपको समझा देगा। डायग्राम में देखें आप, जिस्म का लेंस से फासला उसको हमने P से ज़ाहिर किया हुआ है। ठीक है, उसको हमने किस ज़ाहिर किया हुआ है, P के साथ। लेंस का जिस्म से जो, यानी कि जिस्म का लेंस से फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, उसको हम P से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इसको हम Q से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट उसको हम F से ज़ाहिर करेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, अगर जो है फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, ये इसके बारे में हमने आगे जाकर साइन कन्वेंशंस में जाकर पढ़ना है। ठीक, अब आगे हम आ जाएँ, हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट जो है आप देखें यहाँ पे कि ये उस डायग्राम के मुताबिक जो हमारी इक्वेशन थी एंड लेंस का फार्मूला था, ये उसका रिलेशनशिप की डेफिनेशन है
ये वही डेफिनेशन है जो हमने इमेज के जो हमने मिरर के बारे में पढ़ी थी। मिरर का फार्मूला जब हमने बनाया था, फार्मूला भी वही था, डेफिनेशन भी वही होगी। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, वहाँ पे मिरर पड़ा था। इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ठीक है, रिलेशन ऐसा ताल्लुक किसके दरमियान में, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के दरमियान में फोकल लेंथ के हिसाब से, लेंस की फोकल लेंथ के हिसाब से क्या कहलाता है, लेंस का फार्मूला कहलाता है। एंड द इक्वेशन इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हेयर f इज फोकल लेंथ, p इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस एंड q इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस या इमेज लोकेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये वैलिड है कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी। ठीक है, हाउएवर फॉलोइंग साइंस, कुछ साइंस है बेटा जो कि आपको पहले से पता होने चाहिए। ये आपके सामने साइंस लिखे हुए हैं। सपोज दैट साइन कन्वेंशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कनकेव कन्वर्जिंग लेंस के आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं उसकी नेगेटिव होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज़ पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस के आगे आप क्या लिख दीजिएगा, कन्वर्जिंग लेंस के आगे आप डाल दीजिएगा कन्वेक्स लेंस। एंड एफ इज़ नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस के आगे आप लिख दीजिएगा कनकेव लेंस इज़ डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि ये एक नुक्ते पे कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस क्योंकि ये एक नुक्ते पे कन्वर्ज नहीं होती बल्कि ये डाइवर्ज हो जाती है, मुंतशिर हो जाती हैं। ठीक है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात कर लें। अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, जब जिस्म लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रियल है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, P इज़ पॉजिटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो रियल है। ठीक है, अच्छा, P इज़ नेगेटिव। P नेगेटिव कब होगा, जब वो राइट साइड पे पड़ा हुआ होगा। अगर वो राइट साइड पे पड़ा होगा तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो वर्चुअल होगा तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लगेगा। लेकिन आपको किसी भी उसमें न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वर्चुअल हम कहीं भी ज़ाहिर नहीं करते। यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में आए। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। Q इज़ पॉजिटिव फॉर रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे पड़ा है तो वो रियल है, तो उससे बनने वाला जो इमेज होगा वो राइट साइड पे बनेगा तो वो रियल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इमेज राइट साइड पे बन रहा है, ठीक है, और इन्वर्टेड है, और तो उसका जो फासला हम लेंगे उसको हम लोग Q यानी कि जिसको हम कहते हैं Q को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी फॉर रियल इमेज Q इज़ पॉजिटिव, फॉर वर्चुअल इमेज Q इज़ नेगेटिव। अगर इमेज दाएं जाना बन रहा है, ठीक है, यानी कि अगर राइट साइड पे बन रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे बनने की वजह से वो इन्वर्टेड है, रियल है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। इसी तरीके से Q इज़ नेगेटिव, Q नेगेटिव होगा। कब Q नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए जब वो लेफ़्ट साइड पे बनेगा, ठीक है, ऑन द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। और ये भी होता है कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा जो होता है, क्या कहते थे उसको, हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। और जब कोई इमेज वर्चुअल होता है तो इमेज वर्चुअल तब होता है जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड पे रियल होता है तो ऑब्जेक्ट तो रियल होगा, लेकिन उससे बनने वाला जो इमेज होगा वो भी लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ होगा और वो ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम कहेंगे कि Q नेगेटिव कब होता है, जब वर्चुअल इमेज बने और लेफ़्ट साइड पे बने और ऑन द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट की वजह से बने। ठीक है, तो ये बेटा कुछ साइन कन्वेंशंस थी। ठीक है, और उसके अलावा जो लेंस का फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f फॉर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। फॉर कन्वेक्स लेंस f इज़ पॉजिटिव, फॉर कनकेव लेंस f इज़ नेगेटिव होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है या वर्चुअल होता है। ठीक है, इस तरीके से इमेज
जो है वो अगर इमेज रियल बन रहा है, राइट साइड पे बन रहा है, तो हम कहेंगे कि इमेज पॉजिटिव होगा, यानी Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर इमेज जो है वो वर्चुअल होगा तो उसकी कीमत नेगेटिव होगी और वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।